हेलो नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार एके प्रियदर्शी एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और इसमें तैयारी आप लोगों की कर रहे होंगे और हम साथ तैयारी कर रहे हैं। और इस संबंध में हमारा भारतीय संविधान के विषय में हमारी एक सीरीज चल रही है कक्षाओं की, जिसके बारे में आपको दो पूर्व क्लासों में मैं बता चुका हूँ। पूरी क्लास में भाग 1 डिस्कस कर चुके हैं और भाग 2 के बारे में भी पूरी कक्षाओं में बता चुके हैं। भाग 2 जो था नागरिकता के संबंध में था, नागरिकता क्या होती है और उसके लिए सरकार द्वारा क्या शर्त है नागरिकता के लिए, नागरिकता के प्रावधान, नागरिकता लोप होने के बारे में, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की जो भी है मैंने अध्ययन कराया था। आप सभी साथियों ने ज़रूर इसको क्लास को सुना होगा। ये सब तैयारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आप लोगों के आगे के एग्जामों में, परीक्षाओं के लिए। तो उसी के संबंध में आज आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जो भाग 3 के अंतर्गत है। भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है और इससे संबंधी क्वेश्चन बहुत से आते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है और मौलिक अधिकार में कितने हैं मौलिक अधिकार और उसके तहत क्या क्या प्रावधान हैं और मूल अधिकार में के संबंध में हमारे क्या अधिकार हैं, क्या मूल अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, मूल अधिकार यदि आपका हनन होता है तो लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा न्यायालय से, इसके संबंध में आपको बारे में बताएंगे। क्योंकि मूल अधिकार हमारे लिए महत्वपूर्ण अधिकार है। सरकार का कार्य करने के लिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए प्रतिरोधक का काम करता है। तो मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो इसके बारे में आगे आप लोगों को क्लास में डिस्कस करेंगे कि मूल अधिकार क्या है। परंतु मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, अनुसूचियाँ एक विषय होता है जो संविधान के अनुसूची के अंतर्गत कुछ विषय रखे गए हैं जिस पे कानून बनते हैं या नियम है उसके तहत। इसके बारे में आप लोगों को मैं आज बताऊंगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मूल अधिकार से आगे बढ़ने से पहले हम साथियों एक अनुसूची होती है, इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और इसको याद करना और जानना ज़रूरी है। तो साथियों बता दूं, अनुसूची जो है कुल 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में, उनके अंतर्गत विषय रखे गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो अनुसूची 1 है जिसके बारे में आज आपको डिस्कस करा देता हूं। अनुसूची 1 राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में बताता है। अनुसूची 1 है राज्यों के नाम एवं न्यायिक क्षेत्र, संघ क्षेत्र के नाम उनकी सीमाएं, अर्थात राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाओं अनुसूची 1 में रखा गया है ये विषय कि हैं और इनके तहत कानून हैं। जो अनुसूची 2 है प्रलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार, ये भत्ते और विशेषाधिकार के बारे में बताता है जो अनुसूची 2 है। अनुसूची 2 जो भत्ते और प्राधिकार है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्य न्यायाधीश, इनके संबंधी जो भत्ते हैं या क्या क्या प्रावधान है, ये अनुसूची 3 के बारे में आप लोगों को अनुसूची 2 के बारे में बताते हैं। अनुसूची 3 आपके बारे में बता दूं, अनुसूची जो 3 है इससे भी क्वेश्चन आते हैं। विभिन्न उम्मीदवारों दी जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा, जो विभिन्न उम्मीदवार होते हैं और उनके द्वारा ली जाने शपथ, मतलब जितने बार जो शपथ लेते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं के बारे में बंद है, जिसमें भी हैं जैसे भारत का संघ क्षेत्र का मंत्री हो, राज्य क्षेत्र का मंत्री हो, संसद के सदस्य हों, इन सब द्वारा जो ली जाती है प्रतिज्ञाएं, शपथ, अनुसूची 3 के बारे में बताते हैं। साथियों अनुसूची 3 के बारे में डिस्कस कर रहा था। साथियों अनुसूची 4 के बारे में बता दूं। अनुसूची जो 4 है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन। जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यसभा की सीट और उनका आवंटन कैसे होना है इसके बारे में बताता है, क्योंकि राज्यसभा राज्य की जनसंख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या आधार पर उनका आवंटन होता है। तो अनुसूची 4 में रखा गया है। अनुसूची 5 बता दो, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में तथा उनके नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात करता है। अनुसूचित क्षेत्र जो है या जनजाति क्षेत्र है, प्रशासन, उनके बारे में, उपबंध एवं नियंत्रण के बारे में
बताता है। अनुसूची 5 में साथियों अनुसूची जो 6 है इसके बारे में भी बता दूं। अनुसूची जो 6 है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। जो अनुसूची 6 है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो पूर्वोत्तर भारत है, ये सुदूर भारत में आते हैं। इनके क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, उपबंध के बारे में बात करता है। अनुसूची 7 के बारे में बता दूं। अनुसूची जो 7 है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बात करते हैं। तो अनुसूची 7 है। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची से तात्पर्य होता है जो केंद्र सरकार द्वारा वो विषय आरक्षित है, क्योंकि केंद्र सरकार उस विषय पर कानून बनाएगा, तो वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अनुसूची जो पहले 97 थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए हैं। ये 100 विषय जो हैं केंद्र सरकार द्वारा विषय निर्धारित हैं कि इस विषय पे कानून बनाएंगे, कि ये हमारी सूची है। और इसके साथ साथ राज्य सूची जो पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। मतलब राज्य सूची में 66 विषय से कम करके 61 विषय रख दिए गए। राज्य सरकारों के लिए विषय है कि वो इस पे कानून बनाएंगे। इनकी राज्य सूची में 61 विषय, संघ सूची में 100 विषय हो गए हैं। इसके तात्पर्य एक साथ साथ समवर्ती सूची होता है जो संविधान के समय 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची से तात्पर्य होता है ये वह विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यह सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार है। यह विषय कानून से संबंधित है। साथियों में बता दें इसके बारे में आगे। 8वीं सूची संविधान द्वारा प्रदत्त भाषाओं के बारे में उपबंध है। हमारे संविधान में के आरंभ में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया था। वो भाषाएं जो राज्यों के लिए हो सकती हैं, 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में 22 भाषाएं हो गए हैं। 22 भाषाएं 92 संविधान संशोधन द्वारा डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंताली को भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो गए हैं। ये हमारा अनुसूची 8। साथ साथ अनुसूची 9 के बारे में। अनुसूची 9 भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन विषय। भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन विषय के संबंध में राज्य विधानमंडल एवं संसद द्वारा कानून बनाने के बारे में है। जो अनुसूची 9 है जो भूमि सुधार एवं जमींदारी विनाश भूमंडल के संबंध में कानून बनाने के विषय में है, यह अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया है। अनुसूची 10 जो है दल बदल कानून। दल बदल कानून 1985 में, दल बदल कानून जो था 1985 में, क्या दल बदल कानून 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1985 में। दल बदल कानून से तात्पर्य ही होता था, क्या होता था पहले की विधायिका सरकारों में, पक्ष और विपक्ष सरकारों में, लोभ में कहें या किसी लालच में कहें, जो एक उस पार्टी से बदल के दूसरे पार्टी में चले जाते थे, तो कुछ इससे किसी का नुकसान तो नहीं, लेकिन उस पार्टी के लिए हानि की तरह होता था। इस पर दल बदल कानून बनाया गया कि आप जाएंगे तो आपके लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ये दल बदल कानून जो है अनुसूची 10 में रखा गया है। साथ ही इस बता दें अनुसूची 11 पंचायतों के बारे में है। अनुसूची 11 जो है पंचायतों के विषयों के बारे में उपबंध करता है। पंचायतों को शक्तियाँ जो प्रदान की गई अनुसूची 11 के अंतर्गत, हमारा पंचायत होगी और पंचायतों के बारे में बंद होगा, उनकी व्यवस्थाएं होंगी। अनुसूची 11 के बारे में डिस्कस करते हैं। अनुसूची जो 12 है नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ एवं प्राधिकार तथा जिम्मेदारियाँ। नगर पालिकाएँ जो होती थी जो कि शहरों के लिए होती हैं, पंचायतें जो ज़्यादातर गाँव से संबंधित हैं, उनके लिए कानून और उनकी शक्तियों के बारे में वर्णन करता है। तो साथियों ये हमारा अनुसूची रहा है। इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह आते हैं मैं ज़रूर बताऊंगा कि किस क्वेश्चन इस तरह से आने की कोशिश करते हैं, कौन से विषय में अनुसूची, किस अनुसूची के तहत यह कानून रखा गया है, यह संघ सूची किस अनुसूची के तहत आता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। तो इसके लिए आप लोग यही एक तरीका है कि आप इसको याद कर लें, और यही आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है। जो क्वेश्चन में आपको आए तो याद ही करना ही इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है जानना। साथियों में आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे।
मूल अधिकार के बारे में और उससे संबंधित बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, मूल अधिकार भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथियों, ये तो अनुसूचियाँ रहीं जिसके बारे में आप लोगों को वर्णन में किया। मूल अधिकार के बारे में बता दूं। मूल अधिकार अनुभाग 3 के तहत है। भाग 3 के तहत 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रदान किया गया है। तो इसके बारे में शॉर्ट विजन बता दें कि किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक रखा गया है। अनुच्छेद 14 से 18 विधि के समक्ष समता का अधिकार रखा गया है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार रखा गया। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 से सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया। ये साथियों मोटा मोटा थोड़ी जानकारी के लिए बता दें। इस संबंध में मूल अधिकार के बारे में डिटेल से बताएंगे। मूल अधिकार एक राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को परिलक्षित करती है। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए है, व्यक्ति को गरिमा के साथ विकास के लिए है। अगर कार्यपालिका विधायिका द्वारा के कार्यों में विरोधात्मक बढ़ावा देने के लिए करती है तो मूल अधिकार को संविधान के इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया। ये अगर किसी इस व्यक्ति का यह अधिकारों और हनन हो रहा है तो सीधे न्यायालय में जा सकता है। यह जो मूल अधिकार है यह सीधे न्यायालय से लागू होते हैं। और ये मूल अधिकार कोई कहता है व्यक्ति का हमारा हनन हो रहा है तो वो सीधे न्यायालय की शरण ले सकता है। मूल अधिकार व्यक्ति का न्यायालय से लागू होता है, यानी कानूनी इसको अधिकार है। यह हमारे नागरिकों के लिए ये कानूनी अधिकार है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के बारे में साथियों में अभी डिस्कस कर रहा। मूल अधिकार है व्यक्ति की गरिमा के साथ जीने का अवसर देता है। मूल अधिकार को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत ही इसको कुछ समय के लिए अपवर्तित किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को अपवर्तित कभी नहीं किया जाएगा। ये हमारे मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार अगर आपातकाल अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 जो राज्यों में संवैधानिक विफलता, अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल के संबंध में है, इन स्थितियों में अगर अपरिवर्तित किया जाता है तो 20 अनुच्छेद और 20 और 21 को छोड़ के अपवर्तित किया जा सकता है, परंतु ये व्यक्ति का मूल अधिकार है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार और अवसर देता है। साथियों, आज हमने मूल अधिकार और अनुसूचियों के बारे में वर्णन किया है और इसके बारे में जानकारी हासिल की है। साथियों, इस आगे भी इस तरह से कंटिन्यू क्लास को मैं करेंगे, तो आज ही बस इतना रहने देते हैं। हाँ साथियों, बता देते हैं हमारा एक प्रियदर्शी एजुकेशन चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। आपको नए नए वीडियो और इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तब तक के साथियों सभी को नमस्कार।